जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ब्रह्मा चलानी अभी इंडिया टुडे में बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि द रियल आउटकम फ्रॉम ऑपरेशन सिंदूर इज अ वेकअप कॉल इंडिया गॉट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। जरा उनको सुनते हैं और फिर इस पे बात करते हैं कि व्हाट इज अ वेकअप कॉल विच इंडिया गॉट। Outcome from Operation Sindoor is the wake up call India has got from the US. Two successive US administrations, first Biden and now Trump, have sent a wake up call to India that the US is not a reliable strategic partner of India. Biden जरा सुनिएगा, वो कह रहे हैं कि बाइडेन और ट्रंप जो है, जस्ट इसको अंडरस्टैंड करें, बाइडेन एंड ट्रंप दो अमेरिकी सदर थे जिन्होंने इंडिया को वेकअप कॉल दी है दैट इंडिया कि अमेरिका इज नॉट अ रियल टाइम स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया। एंड व्हाट अबाउट अमेरिकाज पर्सपेक्टिव, इसमें अमेरिका का क्या मौकफ है? कभी आपने अमेरिका के मौकफ को समझा? आप अमेरिका से जो चाहते हैं, अमेरिका आपसे क्या चाहता है? इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स is the national interest which dominates, interest dominates। ये रिलेशंस क्या होते हैं, सुनिएगा आगे। one who initiated the bailout IMF packages for Pakistan, two actually, one after another. It is he who modernized and upgraded Pakistan's F-16 fleet against India. It is his administration that took the lead in helping Pakistan exit the FATF grey list. And now Trump has opened India's eyes. He has equated the terrorist. जरा आप सुने, वो कह रहे हैं जनाब कि आईएमएफ के दो पैकेज बाइडेन ने दिए, F-16 की दिया, FATF। भाई, अमेरिका का पाकिस्तान से कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। जो पाकिस्तान सर्व करता है अमेरिका को, आप तो कहते हैं कि हमने तो नहीं करना। भाई, पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलके दहशतगर्दी की जंग में बंदे मरवाता रहा है। आप कह रहे हैं कि नहीं, हमने बंदे भी नहीं मरवाने, हम आपके साथ खड़े भी नहीं होंगे, और हमारे साथ खड़े हो चाइना का में हमें हेल्प करो, पाकिस्तान को दुनिया में नंगा करो और पाकिस्तान को आइसोलेट करो, और जब बारी आए इंडिया की तो कहो मैं रशिया जा रहा हूं, मैं चाइना जा रहा हूं, मैं स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बातें करूंगा, मैं मल्टी अलाइनमेंट की बातें करूंगा। भाई, क्या बातें कर रहे हैं आप? व्हाट आर यू टॉकिंग? ब्रह्मा चलानी साहब, आईएमएफ का प्रोग्राम जो अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया, आपको पता है किन सर्कमस्टांसेस में दिया है? एट दैट टाइम द बिगेस्ट चैलेंज फॉर बाइडेन वाज इमरान खान, not as a prime minister but the man who was ousted from power. He was a challenge, जिसने अमेरिका को कहा कि पाकिस्तान की फौज और अमेरिका ने मुझे मिलकर निकाला है। पाकिस्तान में इतना बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया, और उसके बाद जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान की हेल्प की, अमेरिका को नहीं था पता कि अगर मैं हेल्प नहीं करता तो मेरा पूरे का पूरा पाकिस्तान में जो सॉफ्ट पावर है वो उड़ जानी है। तो अमेरिका ने तो अपनी मजबूरी से पाकिस्तान की हेल्प की। नए सेटअप को प्रमोट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, अपनी रेलेवेंस और अपनी एक्सेप्टेंस एंड क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान की उस वक्त हेल्प की। अमेरिका ने अपनी हेल्प की, नॉट पाकिस्तान। आप कह रहे हैं कि जो वो बाइडेन, ओ भाई आपने क्या, आप प्रॉब्लम ये है, जरा खुल के समझने बातें हैं। ब्रह्मा चलानी साहब जो है ना, मैं अभी देख रहा था इधर, क्या नाम है इनका, हमारे जो है यार पायजान, जो आज तो लग ये रहा था कि शायद ये इंडिया टुडे वाले हमारे भाई जो हैं वो रिजाइन कर देंगे, लेकिन उन्होंने रिजाइन नहीं किया। उन्होंने तो उल्टा वो जिसे कहते हैं ना, उल्टी बात कर दी। बहरहाल, द इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये जरा सुनिएगा इसमें भी, ठीक है जी। ये भाई साहब जो हैं, इन भाई साहब को भी सुनिए, जो ये कह रहे थे कि जनाब पाकिस्तान जो है वो, जिसे वो कहते हैं ना कि वो फ्री में आया हुआ है, हर एक जिसका जो दिल करता है पाकिस्तान को, जिन्होंने कहते हैं मांड दो। ये एक डैनियल साहब हैं, डैनियल ब्लॉक, फॉरेन अफेयर्स के सीनियर एडिटर हैं।
उन्होंने कहा जनाब के पाकिस्तान इंडिया को जो प्रॉब्लम है ना, जरा सुनिएगा, IMF F-16 FATF पे आ रहा हूँ। उन्होंने कहा जो इंडिया को पाकिस्तान से प्रॉब्लम है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, लेकिन हमें जो 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 अमेरिका में देखा जाता है इंडिया के अंदर वो हाइपर नेशनलिज्म है, कि जो जिंगोइज्म और ये जो नफरत और इन चीजों की, ये फॉरेन पॉलिसी के स्पोक्स पर्सन ने अभी एडिटर ने इंडिया टुडे पे भी बात की है, वहां पे उनके क्या नाम है यार उसका, मैं नाम बोल रहा हूँ इसका, सो द पॉइंट, राजदीप के शो में बात की है। मैंने कहा सर जी इट्स नॉट दैट, दो चीजें और भी ऐड कर लें, सो इट्स ट्रांसनेशनल रिप्रेशन एंड प्रॉक्सीज एंड हाइपर नेशनलिज्म। अमेरिका का पर्सपेक्टिव पाकिस्तान का, अमेरिका पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव नहीं समझता, लेकिन इंडिया कह रहा है अमेरिका पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव समझता, हम कहते हैं नहीं समझता। और IMF की डील अमेरिका ने अपने लिए की है, हमारे लिए तो की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लेकिन अमेरिका ने क्या क्या एक पार्टनर नहीं ढूंढा इस खित्ते में। अमेरिका नीड्स अ पार्टनर। मैं इस पे चाइना रेफरेंस में भी बात नहीं कर रहा, मैं आपको बताऊं कि चाइना के खाते में अमेरिका जो है, पाकिस्तान ने क्या क्या चीजें डिलीवर की हुई हैं। देन F-16 इतना पुराना प्रोग्राम है, कैसे अमेरिका कह सकता है मैं F-16, पहले भी हम 9/11 पे, जब जिन लोगों को नहीं पता, लेट मी टेल यू, बैक इन 2002 आफ्टर दिस 9/11 जब अमेरिकियों ने पाकिस्तान आना शुरू किया, पाकिस्तानियों ने शोर डाल दिया, कहते यार आप पे तो एतबार नहीं किया जा सकता, लास्ट टाइम हमने आपकी इतनी मदद की थी सोवियत यूनियन के खिलाफ, आप 1989 में प्रेसिलर अमेंडमेंट लगा के सैंक्शंस लगा के हम पे चले गए थे, तो फिर 2002 में आ गए तुम सैंक्शंस खत्म करने, उसके इंडिया पे भी सैंक्शंस थी। तो अमेरिकन को समझ लगी कि डू नॉट सैंक्शन द कंट्री, उन्होंने ताल्लुकात डाउनग्रेड किए थे, लेकिन डाउनग्रेडेड ताल्लुकात में IMF भी दिया, F-16 की सपोर्ट भी जारी रखी और FATF से निकाला। वो जो FATF के लिए था वो इंडिया के लिए नहीं था, अमेरिका ने हमें रखा हुआ, वो हमें रखा हुआ था उनके अपने कुछ मुकासद थे हमारे साथ, जब वो पूरे हो गए और हमने कुछ लीगल लकूनास वैसे पूरे करने थे ऑन फाइनेंस एंड हाफिज सईद एंड 1267 एंड ऑल दिस, वो हमने कंप्लीट कर दिए। जरा सुनिएगा चलानी साहब की बात। The victim India, he has amplified the international focus on the Kashmir issue. Notably, Trump has remained silent on the root cause of the crisis, cross-border terrorism. He hasn't uttered a single word on that Right. root cause of the crisis, while he has sought to portray Kashmir as the central dispute. And in fact, all this aligns with Pakistan's long-standing tactic of using the Kashmir issue as a smokescreen to legitimize its terror operations. I think when history is written, this Operation Sindoor will be seen as fundamentally shifting India's foreign policy toward strategic self-reliance. You know, Toward strategic self-reliance. You know, सर जी ये जो स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस है ना, यही तो आपका मसला है। आप इंडिया इज नॉट अ सेल्फ रिलायंट कंट्री एट ऑल। आर यू सेल्फ रिलायंट व्हेन इट कम्स टू गेटिंग द वेपन्स फ्रॉम रशिया, फ्रॉम इजराइल, फ्रॉम फ्रांस, फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स? आज वो कह रहे हैं कि हम जो एडवांस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की बुनियाद रखती 2035 में मिलना है, तो 2035 में मोदी साहब क्या करेंगे? मोदी साहब ने तो 4 साल बाद कोई तमाशा करना होता है, कोई ना कोई धमाका करना होता है उन्होंने। मुझे बताएं इस पे कोई हल है? तो मोदी साहब ने तो चले जाना है दोबारा, फिर कोई ना कोई मिलिट्री हार्डवेयर लेंगे वो, अमेरिका को भी तो ठंडे करना है। एंड देन टेरर विक्टिम, मुझे बात बताएं, अभी कल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट आई है अमेरिका की, आपको पता है क्या कहा उन्होंने कहा 2500 people have been killed in Pakistan because of terrorism. How many people have been killed in India because of terrorism? 2500। पाकिस्तान में 2500 लोग हैं, so who is a terror victim, पाकिस्तान और इंडिया? ब्रह्मा चलानी साहब, आपको जरूर गुस्सा होगा सिस्टम के ऊपर, बट द क्वेश्चन इज किसको गुस्सा है भैया, किसके ऊपर कर रहे हो आप? So this is something, so terror victim पाकिस्तान है, not India. And then Kashmir जो है वो जी cross border terrorism is a root cause. No sir, it is a Kashmir issue is a root cause. Why India and Pakistan are fighting? Why this non-state actors are there, those who are targeting Indians or the people there? This is because of the issue of Kashmir. The root cause is, root cause terrorism को जब आप कहते हैं ना, तो it means कि कश्मीर हमारा है, हम जो मर्जी करें, हम सिंगल हैंडेडली इस पे हर चीज करने का हक रखते हैं।
हम हर चीज करने का हक रखते हैं। दिस इज व्हाट बेसिकली यू आर सेइंग, दिस इज व्हाट यू आर बेसिकली सेइंग। आप ये कह रहे हो, तो हमें तो ना ये बताओ ना यार, हमें तो ना ये बताओ, रूट कॉज इज कश्मीर नॉट टेररिज्म। आप टेररिज्म कहते हो, हम कश्मीर कहते हैं। मुझे एक बात बताएं, इज देयर एनी कंट्री ऑन वर्ल्ड which says that Kashmir is not a conflict between India and Pakistan? आप कहते हैं ना कश्मीर हमारा इंटरनल मसला है। टेल मी वन कंट्री which says कश्मीर is India's internal problem। कोई एक मुल्क का नाम बताएं जिसने कहा हो। क्या जयशंकर साहब ने क्वाड मेंबर्स को नहीं कहा कि आप तो हमारी फॉरेन पॉलिसी और हमारे मैप को नहीं मानते? क्या जयशंकर साहब ने अमेरिकन को और क्वाड ममालिक को नहीं कहा कि आप तो हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारे मैप को ही नहीं मानते और हैं आप क्वाड पार्टनर? देन उन्होंने कहा जी कश्मीर इज अ सेंटर्ड स्मोक स्क्रीन। सर यही तो मसला है, एरोगेंस है इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा। यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस एरोगेंस, यू नीड टू एंगेज एंड टॉक विद पाकिस्तान। ऐसे थोड़ी होगा कि आप रातों रात फैसला कर लें कि जी आप कश्मीर हमारा है, फलानी चीज हमारी है, ये दरिया हमारे हैं, ये समंदर हमारा है, यहां से हम पानी बंद करेंगे, यहां से हम ये करेंगे। भाई आप सारा कुछ आप ही करोगे तो दुनिया की करना है। द पॉइंट इज हियर, ये बड़ा सीरियस मसला है सर, एंड आई डू बिलीव, मैं इस पे बड़ा बिलीव करता हूँ कि दैट द इंडियंस नीड टू सिट एंड टॉक विद पाकिस्तान एट ऑल। बात करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन अगर ये कोई कहे कि जी अब अमेरिकन को बहुत बुरा लग रहा है ये जो आप कह रहे हैं, स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस की बातें कर रहे हैं ना, ठीक है जी, तो ये जो स्ट्रेटेजिक सेल्फ रिलायंस है, यही तो, इसी की वजह से तो ट्रंप ने आपको साथ नहीं दिया। आपने एंड देन गो, और दुनिया में आप अकेले क्या कर सकते हैं यार? यू कांट डू इट सिंगल हैंडेडली, आपको दुनिया की सपोर्ट चाहिए होती है, झूठी सच्ची जैसी भी हो। दुनिया में 4 मुल्क, मैं आपको बताऊंगा कि देयर इज हिंदुत्व, एक अभी फॉर एग्जांपल मैं एक टॉपिक बेसिकली ढूंढ रहा हूं कि ये जो हिंदुत्व आउटरीच है, व्हाई इंडिया थॉट दैट वी शुड गो गयाना, क्यों जाना चाहिए, और पनामा क्यों जाना चाहिए, इसकी भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। बहरहाल दिस इज द पॉइंट आई वांटेड टू शेयर। मुझे ब्रह्मा चलानी साहब का मैंने इंटरव्यू सुना, और वो भाईजान फॉरेन पॉलिसी वाले भाईजान क्या कह रहे थे, मैंने उनको भी सुना। उन भाईजान को मैंने ट्वीट भी की, अभी एक्स पे मैंने एक छोटा सा मैसेज भी भाईजान के लिए छोड़ा। और ठीक है जी, सो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं इंडिया के लिए। इंडिया को पाकिस्तान से भी बैठना पड़ेगा, और इंडिया को अपनी ये एरोगेंस कम करनी पड़ेगी। ये एरोगेंस कम करनी पड़ेगी। इस प्रॉब्लम ऑफ एरोगेंस मैं खुल के बता रहा हूं आपको। और देखें, ब्रह्मा चलानी साहब के तो अंदर गुस्सा है, उनकी बातों से गुस्सा नजर आ रहा है। फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच होनी चाहिए। इंडिया इज अ बिग मार्केट, इट्स अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री इन द पास्ट। मतलब अभी आप देखें, आप जिस तरह मोदी साहब कहते हैं कि मेरी गोली आएगी, यार ऐसे हाउ कैन यू डू दिस? लेट्स सी क्या होता है।